अब जो मसला है, मसला ये है कि एक जनहित याचिका कोर्ट में लगती है, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिए हैं हरियाणा पुलिस को, पंचकुला के डीसीपी को, कि ये जो आपका धरना जहां पर आप दे रहे हैं ये गैर कानूनी है, क्योंकि सड़क पर आप बैठे हैं जिससे आवाजाही बाधित हो रही है। दूसरा, सड़क बेशक आपने खोल दिया है, लेकिन ये उपयुक्त जगह नहीं है धरना प्रदर्शन के लिए। जगह आपने गलत चीज़ की है। अदरवाइज लोकतंत्र के हिसाब से आप धरना देने के लिए आपका अधिकार है, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपना धरना उठाइए, मोर्चा उठाइए। लेकिन ये जो सड़क है, इस सड़क को खाली करने के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। अब पुलिस करे तो क्या करे, सरकार करे तो क्या करे, प्रशासन करे तो क्या करे, आपको नहीं उठाएंगे, कोर्ट कल उनको खींचेगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप पत्रकारों के माध्यम से हमारी जो आवाज़ें हैं वो ऊपर तक जा रही हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि जो रोड बाधित बोल रहे हो आप, वो हम लोगों ने नहीं किया। प्रशासन ने आगे बैरिकेड लगाए थे। हम तो रोड पे बैठने के लिए नहीं आए थे, हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उनकी कोठी के घेराव के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने आगे बैरिकेड लगा के रोका था हमें। हम तो नहीं बैठना चाहते थे, हम तो वहाँ मुख्यमंत्री के आवास पे जा रहे थे। आशीष जी, आशीष भाई, आप बहुत भोले भाले और अच्छे इंसान मेरे को लग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल आपकी ईमानदारी और भोलपन देख के मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है। आशीष जी, आप कालूवास आपका गांव है, वहाँ से आप पहुँचे हैं पंचकुला। मुख्यमंत्री के घर का आप घेराव करने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, वो आपको आपका स्वागत तो नहीं करेंगे कि आइए आशीष जी और जितने भी सरपंच भाई हैं घेराव कर लीजिए। मुख्यमंत्री हैं, सिक्योरिटी का इशू रहता है, इसके चलते आपको रोका गया। और जिस जगह पर आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, उस जगह पर आप जाने को तैयार नहीं हैं। उसके लिए भी जो पुलिस प्रशासन है या सरकार कुछ नहीं कह रही है। कोर्ट ने कहा है कि इनको यहाँ से उठा दीजिए। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं पुलिस से, प्रशासन से या सरकार से? क्योंकि जो धरना स्थल है वहाँ पे आप धरना दीजिए, वहाँ पे आपको धरना देने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये सड़क जो आपने चुनी है ये गलत है। जी, जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बनाता कौन है? हरियाणा की जनता ही तो बनाती है, और हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम तो मुख्यमंत्री से जाके, क्या मुख्यमंत्री जी हमारे लिए 10 मिनट 20 मिनट बातचीत करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? मुख्यमंत्री जी के जो OSD साहब हैं, पत्रकारों के सामने उन्होंने मना किया है कि मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है। क्या चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फोन कॉल पे भी बात करने का टाइम नहीं है क्या? हमने, मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, जी न्यूज़ जी के उस पर गए हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि उनके पास टाइम नहीं है। तो हमने बताया था भाई चलो ठीक है, वो आ नहीं सकते तो एक वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करवा दी जाए, तो वो भी मना कर दिया था। आप पत्रकार साथी भी वहाँ मौजूद थे मौके पर। तो क्या आशीष जी, ये जो बातें हैं, इन बातों का मैं आपका पूरा समर्थन करता हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी के OSD साहब ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है, तो ये उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री ने टाइम दे दिया है, 9 तारीख का टाइम है। 9 तारीख को आपको मिलने का समय दिया गया है। 8 तारीख की होली है, तो अब आपको नहीं लगता कि समझदारी इसमें है कि 9 तारीख तक का इंतज़ार कर लिया जाए? 8 तारीख की, 7 तारीख की होली धुलंडी है, होली हाली खेल के फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाए। आपकी अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो संघर्ष का जो रास्ता है वो खुला है। बैठ गए जी, तो हम भी तो यही कह रहे हैं साहब कि हम प्रशासन ने बताया था कि आप यहाँ बैठ जाइए, हम वहीं बैठे हुए हैं। और हम तो 9 तारीख तक जो साइड वाला रास्ता है वो भी हमने ये आप गलत बोल रहे हैं आशीष जी, ये आप गलत बोल रहे हैं। प्रशासन को लिखित में दिया था कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। और हमेशा हम सही चीज़ के साथ में खड़े रहते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं कि प्रशासन ने आपको कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आपको सड़क पर बैठने की सलाह कभी नहीं दे सकता,
क्योंकि धरना प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, पंचकुला हो, निर्धारित स्थान किए गए हैं। क्योंकि लोकतंत्र में हमारी खूबसूरती यही है कि जब हमने अपनी मांगें उठानी है तो धरना प्रदर्शन करने का, भूख हड़ताल करने का, सरकार के खिलाफ बोलने का हमारा अधिकार है, और उस अधिकार को कोई आपसे छीनेगा तो हम आपकी आवाज़ बन के उसके साथ में लड़ेंगे। लेकिन आप कहें कि किसी पुलिस वाले ने आपको कहा, प्रशासन ने कहा कि सड़क पे बैठ जाओ, तो इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ। जी, हमारे पास बिल्कुल, जब हमारे पास लाठीचार्ज हुआ था हमारे ऊपर, हम जाके जब वापस दोबारा से आए थे तो प्रशासन से जब वार्तालाप हुई थी, वो आप देख लेना, उस वार्तालाप में बताया था कि आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं लेकिन आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम तभी वहाँ धरना देके, अपना अनिश्चितकालीन धरना देके वहीं बैठ गए। उसके बाद जब आज हाईकोर्ट का आप पत्रकारों के माध्यम से हमारे पास सूचना आई है, और हमारे पास ना तो कोई नोटिस आया है ना और कुछ कि 10 बजे तक खाली करना है या नहीं करना। हम तो चाह रहे हैं कि हम माननीय हाईकोर्ट को अपील करते हैं कि हमसे मुख्यमंत्री जी से बोलिए ना कि वो 10 मिनट दे, और 10 मिनट दे के हमारा ये जो मसला है इसको सॉर्ट आउट करके, और ये जो धरना है इसको ख़त्म करवाएं। हम जो सरपंच हर एक चीज़ का आशीष जी, हर एक चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। 9 तारीख का आपको समय दिया गया है, आज जो है 4 तारीख हो गई है, त्यौहार का दिन है, क्यों आप सड़कों पे बैठे हो? मेरा तो ये कहना है आज आप जा सकते हैं, क्योंकि अब प्रशासन को जो टेंशन है वो कोर्ट के ऑर्डर की होगी, और यही जो टेंशन है वो पहले हरियाणा में 2 बार हम देख चुके हैं। संत रामपाल वाले मसले पर हमने देखी, गुरमीत राम वाले मसले पर देखी। तो प्रशासन को अब आप मजबूर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि वो आपसे सख्ती करे, या फिर आप उस जगह भी जा सकते हैं जो जगह पंचकुला में चिन्हित है धरने के लिए। तो आप, क्योंकि पढ़ी लिखी पंचायत है, हमारे देश का गौरव है हरियाणा के पंच, सरपंच और यहाँ की पंचायतें, क्योंकि सारे के सारे पंच सरपंच पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ आदमी कोई नहीं है। तो ये तो कानून की एक छोटी सी बात है, इसमें क्यों जिद आप कर रहे हैं? नहीं, हम तो कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और हम तो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ना ही तो हमारी वजह से किसी को परेशानी है। एक साइड वाला रास्ता खोल दिया गया है, और हम तो चाह रहे हैं कि आगे बैरिकेड हटा दी जाए। ये आप मान रहे हैं? अभी जिन्होंने आपके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई है, उनको इसमें आपत्ति है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जो धरना प्रदर्शन की जगह है वहाँ पे क्यों नहीं बैठना चाहते आप? नहीं, धरना प्रदर्शन की जो जगह, हम तो बोल रहे हैं कि आप ये बैरिकेड हटा दीजिए, हम तो आगे जाके बैठ जाएंगे। जब आप पहले तो ये बताइए कि ये जो रोड है वो सरपंचों ने रोका है या प्रशासन ने रोका है? रोका तो प्रशासन ने। बैरिकेड किसने लगाए थे? प्रशासन ने लगाए थे। सरपंचों ने तो बैरिकेड नहीं लगाए, प्रशासन ने लगाए थे ना। तो प्रशासन रोड को रोके हुए है, हम तो रोके हुए नहीं है। अब जो प्रशासन है वो कह रहे हैं कि आप 9 तारीख तक इंतज़ार कर लीजिए, 9 तारीख को मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी, बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद धरना प्रदर्शन करने की तो जो आपकी मांग थी वो यही थी नहीं कि मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे। अब ये वाली चीज़ भी नहीं रही कि समय नहीं दे रहे, समय दे दिया है, तारीख बता दी है। तो अब आपको लग नहीं रहा कि कुछ आप लोग जिद कर रहे हैं या इसको नाक की लड़ाई बना ली है? क्योंकि ये वाली ऑप्शन आपके पास 9 तारीख के बाद भी है, धरना की भी है, प्रदर्शन की भी है, भूख हड़ताल की भी है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने की। कोई भी हक आपसे भारत का लोकतंत्र छीन थोड़ी ना रहा है। लेकिन अभी जो सड़क वाला मसला है, आपको ईमानदारी से हम बता रहे हैं कि ये वाला जो मसला है ये गैर कानूनी है और कोर्ट ने आदेश दिए हैं। अभी आप कह रहे हैं हमारे पास आदेश नहीं पहुंचे, हो सकता पुलिस प्रशासन थोड़ी देर में आपके पास आदेश लेके आ जाए। तो जो भोले भाले आप जैसे हमारे सरपंच भाई गाँव से आए हुए हैं, इस वक्त सड़क पे पड़े हुए हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, दिल में हमें दुख हो रहा है, तो ये वाली बात आप उनको समझाइए कि अभी हम या तो दूसरी जगह चल पड़ते हैं अगर 9 तारीख वाली जिद है, या फिर अपने घर चलते हैं, होली मना के 9 तारीख को आएंगे और मुख्यमंत्री से बात करेंगे, बाकी उसके बाद देखेंगे, उसमें क्या बुराई है। खुश होता है नहीं तो रोड पे बैठ के कौन खुश होता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। और सरकार के तो काम है, सरकार ने 1 हफ्ते में 3 बार लाठीचार्ज किया है, सरकार अब भी लाठीचार्ज कर सकती है, हम तो मना नहीं करते। सरपंचों ने उसके पहले भी कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं, शांतिपूर्वक बैठे हैं सरपंच। और अगर प्रशासन
रोड को खोलता है तो हम आगे जाके बैठ जाएंगे। हम तो ये नहीं कहते कि नहीं रोड हमने बंद नहीं किया। सबसे पहले तो सभी मैं आपको अपनी टूटी फूटी हरियाणवी मैं टूटी फूटी हरियाणवी में यूँ कहूँ सू कि जहाँ पे आपने जगह बताई गई है जहाँ पे धरना प्रदर्शन देश को अगर बैठना ही है तो वहाँ जाके बैठ जाओ। क्यों पुलिस ने प्रशासन ने मतलब मुसीबत में डालो? क्योंकि पुलिस में भी अपना ही आदमी है, प्रशासन में भी अपना ही आदमी है। जिस तरह से थे चुन के आए हो, सरकार भी इसी तरीके से आप नहीं चुन के भेजी है। तो ये फिजूल का टकराव मतलब क्यों करना चाहो? नहीं, हम तो कति को नहीं करना चाहो जी टकराव। हम टकराव करने खातर थोड़ी आए। हाँ, हमने जब जो सरकार बोल है अग भाई ये तो दड़ोड़े कारतूस है या ये इनका भेड़ लड़ जाएगी, तो हम भी एक बात बताना चाहूँ हाँ सरकार ने कि जब गांव में तय छटकी आदमी आओ है कि वो काम बढ़िया करेगा, और ये सारे वो आदमी आ रहे हैं जो छटकी आ रहे हैं। ये धरने प्रदर्शन या जो सरकार बनी है, सुनो तो सही बात ना, या जो सरकार बनी है ये भी तो आदमी छटके ही आए हैं। ये भी तो थे ही भेजे हैं, थे ही वोट गेरी है। जब बने आया कोई विधायक बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, थे सरपंच बन गया। मुख्यमंत्री बनते हैं ये चुने हुए सभी तो प्रतिनिधि हैं सर। तो फिर राड़ किस बात की है? एमएलए है, सरपंच है, पंच। हाँ जी, राड़ किस बात की है फिर? हेलो हेलो, मैं कहूँ राड़ किस बात की है? लड़ाई किस बात की है? जो हमारे संवैधानिक हक है, हाँ वही तो कह रहे हैं, जो संवैधानिक हक है, जो सरकार ग्राम पंचायतों को मिटाने का काम कर रही है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहते हैं कि आप इन गांवों की जो पंचायतें इन्हें मिटाने का काम ना करें, गांव का विकास खत्म करने का ना काम करें, क्योंकि पिछले 4 साल गांव में कोई विकास को नहीं हो रहा जी। 2 साल तो कोरोना काल की वजह से और 2 साल अपने इस इलेक्शन लेट होने की वजह से 4 साल तक गांव में कोई काम तो नहीं हो रहा। आशीष भाई, आशीष कालुआ जी फिर से आपसे जुड़ांगे। पीछे काफ़ी आवाज़ आ रही है, हलचल हो रही है, वो भी दर्शकों ने दिखावांगे और फिर आपसे अलग से बात करेंगे। अभी आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े, हिंदी में हरियाणवी में हर तरीके से हमने आपसे बात समझने की समझाने की कोशिश की। बाकी तो अब लड़ाई जो दोनों तरफ है वो मेरे को ईगो की लड़ाई लग रही है, नाक की लड़ाई लग रही है। बात करने के लिए समय दे दिया गया है, स्थान बता दिया गया है, मुख्यमंत्री राज्य है, फिर भी मानो को नहीं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं एक बार बता देता हूं कि जब भी मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने, ओएसडी ने, डीआईजी ने, जिसने भी हमें बुलाया है, हम उसके पास मिलने के लिए गए हैं। हमने एक बार भी यह बात नहीं कही हम मिलने नहीं जाओगे। जब जितनी बार भी बुलाया गया है हम गए हैं और हम तो कोई भी यह बात नहीं कहते कि नाक की लड़ाई है। हम तो हाथ जोड़ के यह बात कहा जी हमारे हम भी तो यही बोल रहे हैं आशीष जी, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि जब तक जो लड़ाई थी, सुनो तो सही बात ने, जब तक जो लड़ाई थी सरपंचों की सरकार के साथ, तो रोज़ हम आपके साथ में खड़े हुए सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक, और सबसे ज़्यादा सूर्य समाचार पे ही हमने आपकी खबर दिखाई है, सब जानते हैं इस चीज़ को। अब हम ये कह रहे हैं ये जो मसला है अब सरपंचों का या सरकार के बीच का नहीं हो गया। आज जो मसला है थोड़ा सा अलग हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा मामला ये चला गया कोर्ट में किसी 2 आदमियों ने डाल दी याचिका में कहा कि ये जो बैठे हैं ये गलत बैठे हैं, इनको उठाओ। तो कोर्ट ने आदेश दिया है पुलिस प्रशासन के डीसीपी को पंचकुला के कि भाई इनको हटाओ यहाँ से। अब उनके हटाना मजबूरी होगी। ये आदेश मुख्यमंत्री ने नहीं दिए हैं, ये कोर्ट ने दिए हैं, और कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो कल डीसीपी को कोर्ट बुला के फटकार लगाएगा, उनको कुछ भी हुक्म सुना सकता है। सरकार को कोर्ट का फैसला मानना पड़ता है। ये वाली बात आप समझ नहीं रहे। एक छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, सरपंच गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और चुने हुए प्रतिनिधि की वजह से सरपंच आगे आए हुए हैं कि गांव में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले सरपंच आगे आएगा। और आपने पीछे 1 तारीख को भी देखा और आज भी आप धरना स्थल पे देख सकते हैं कि सरपंच से ज्यादा ये जो ग्रामीण लोग हैं ये सरपंचों के साथ में खड़े हुए, क्योंकि जब मान ली ना बात, मान ली। अब हम कह रहे हैं आप कोर्ट की बात मानेंगे नहीं मानेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कोर्ट की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? सरकार के और आपके बीच में जब लड़ाई होगी हम आपके साथ में खड़े होंगे,
लेकिन कोर्ट के विपक्ष में तो हम भी नहीं जा सकते, आप भी नहीं जा सकते, ना सरकार जा सकती है। एक छोटी सी बात है, ये आप समझ नहीं रहे हैं बात को। कोर्ट का आदेश जी, हम तो कोर्ट का सब सर्वमान्य कोर्ट है हमारी, हम मानते हैं, लेकिन हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। वो प्रशासन का काम है, अब आगे क्या करता है उसकी जो मर्जी है वो करे।